को A1 बटे A2 ज्ञात करना है, B1 बटे B2 ज्ञात करना है, C1 बटे C2 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, सर्वप्रथम इसके क्या कराएंगे हम लोग, तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो किससे तुलना कराते हैं, समीकरण 1 व 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म, याद होगा आपको, रैखिक समीकरण युग्म में बताया गया था A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरा बताया गया था A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या कराने पर, से तुलना कराने पर। ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था, तुलना कराएंगे। सर्वप्रथम क्या कराने वाले हैं, तुलना कराएंगे, तुलना कराएंगे, ठीक है, इन समीकरणों से इन समीकरण का। तो जो A1 का हमने मान बताया था, ये A1 होता है, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2 होता है। A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12 ये होगा। और A2 का मान ये वाला A2 B2 C2 होता है। A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24। अब इसके बाद हमने कहा था अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, A1 बटे A2 ज्ञात करेंगे और B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे और C1 बटे C2 ज्ञात करेंगे, ठीक है। A1 का मान 9, A2 का मान 18, ये 9 एक कम 9, 9 दूनी 1/2 आ जाएगा। 3/6 लिखा है, ये क्या लिखा है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ जाएगा। और 12 बटे क्या लिखा है 24, 12 एक कम 12 दूना। बताओ ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं कि नहीं बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे। अब आप लोगों को पता है यदि सभी अनुपात बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या करती हैं, समपाती होती हैं ना। अतः ये रेखाएं समपाती हैं, ये रेखाएं समपाती मतलब एक ही रेखा पर सब स्थित हैं, ठीक है, रेखाएं समपाती हैं। बस इतना लिखना है आपको, ठीक। और इसका क्या कराना है, तुलना कराना है। क्या कराना है, जब तुलना कराएंगे तो देखो ये A1 का मान होगा, ये B1 का होगा और ये C1 होगा नहीं होगा, A1 B1 C1 ना। और ये A2 होता है, A2 का मान कितना 2 और B2 का मान बताइए -1, चिन्ह सही ना, y के गुणांक लेना है -1। और C2 का मान, अब अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, A1 बटा A2, A1 का मान 6, A2 का मान 2, 2 तिहाई 3/1 मतलब 3 आएगा। B1 बटा B2 -3 बटा -1, देखो -3 ये -1 ये है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 6 और 10 बटा क्या है 9। देखो C1 का मान 10, C2 का मान कितना 9, 10/9। अब आप लोग देखिए ये दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं है, ये दोनों अनुपात बराबर है ना, ये वाला अनुपात नहीं बराबर, तो बताओ रेखाएं क्या करेंगे, रेखाएं समांतर होंगी ना। ये रेखाएं क्या है, समांतर है, अतः ये रेखाएं समांतर हैं। बस इतना करना था। ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग जो है इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा है संगत है कि असंगत। जब भी आपसे पूछे संगत है असंगत, तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा, यह अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करोगे, या तो इसको ऐसे तुलना करा लेना A1x B1y बराबर C1 से, या ये 5 इधर है, इधर लेकर आइए, उधर 0 बना लीजिए। मतलब इस प्रकार बना लीजिए, जैसे ये बराबर में 0 है तो ये भी बराबर में 0 बना लीजिए। पहला काम क्या करोगे, ये +5 है, इधर आएगा माइनस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इससे तुलना कराएंगे तभी बराबर में 0 आएगा।
और नहीं तो फिर इस यहां बराबर लगा लीजिए, बराबर में C1 कर लीजिए, तब तुलना कराइए। ठीक है, आप स्वतंत्र हो। तो सबसे पहले आप इसको अथवा करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जानते हैं क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, ये प्लस से इधर आएगा, बराबर में 0 इक्वेशन एक बना लेना। तुलना कराते वक्त ये ध्यान रखना है, जब आप इसमें बराबर लगाएं 0 तो इसमें भी 0 बराबर कर लीजिए। ठीक है, अब यहां भी कर लीजिए, आप अथवा लगाइए और लिखिए 2x प्लस 2y, ये प्लस से इधर आएगा, बराबर में 0 इक्वेशन 2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बस यही फर्क किए हैं, ये प्लस था माइनस किया, ये भी प्लस था इधर आया माइनस हो गया। हुआ? अब क्या कराओगे? अब तुलना कराओगे। क्या कराओगे? तुलना कराओगे तो अनुपात मिलेगा हमें। क्या मिलने वाला है? अनुपात। a1 का मान क्या मिलेगा बताओ? x का गुणांक कितना है? यहां y का गुणांक 1 है, C1 का गुणांक अचर पद 5 है कि नहीं? a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। अब अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, a1 का मान कितना? 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान कितना? -5 और c2 का मान माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 ये भी आ जाएगा। बताओ तीनों अनुपात बराबर है कि नहीं है? सब 1/2 1/2 1/2 आ रहा, तीनों अनुपात बराबर है। ये रेखाएं क्या करें होंगी? संपाती होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, संपाती होंगी तो इसके हल होंगे कि नहीं होंगे? इसके अनंत हल होंगे, और जिसके अनंत हल है वो संख्या है, संगत हल होगा। जिसके हल हैं, जिसके हल मिलेंगे उसके संगत हल होंगे, जिसके हल नहीं मिलेंगे उसका संगत हल नहीं होगा। ये रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं, अतः इसका संगत हल है, संगत हल है। जिसका हल मिलेगा वही संगत होगा, ध्यान रखना। ठीक है, संगत हल होगा। और जैसे केवल 2 स्थितियां हैं संगत के लिए। एक आपको बताया गया है, परछेदित करती हैं रेखाएं तो संगत होगा, और संपाती हैं तो संगत होगा, और यह समांतर आ गई तो असंगत होगा, मतलब संगत नहीं होगा। ये याद रखना है। ठीक है, तो इनका दे दो लिखा है तो नहीं लिख सकत हो, क्यों नहीं लिख रहा है? लिख, पेज ले लो। पता नहीं क्या शांत रहिए। तो नंदिनी लेके जाइए, जाओ जाओ जल्दी जाओ भाग। टाइम से आ जाना, तुरंत जाइए, जल्दी आइए भाग। हाँ ठीक, चलिए देखिए सेकंड नंबर 6 का सेकंड।
हमने तुरंत इसको क्या किया, इधर लेकर आया, माइनस हो गया। ये भी इक्वेशन दिया था, प्लस था, इधर लेकर आए, माइनस हो गया। दोनों इक्वेशन हम बना चुके हैं। अब क्या करना है, तुलना कराना है। क्या करना है, तुलना कराएंगे। ठीक है, क्या कराना है, तुलना। तो तुलना कराते हैं, इस सवाल को लगाते हैं और ग्राफ से हल भी करते हैं। ठीक है, पिछला वाला सवाल आप लोग ग्राफ से हल कर लेना, सेम लगेगा। अभी ग्राफ से सब हल कर देते हैं, देख रहे हैं कौन कौन संगत है, कौन सा असंगत है। ठीक है, सबसे पहले तुलना कराएंगे। तो A1 का मान क्या मिलेगा, 1, और B1 का मान क्या मिलेगा, और C1 का मान, और B1 का मान, B2 का मान, C2 का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। अभी इनको हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, लेकिन पहले पता कर लें कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, तब ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं प्रत्येक को। A1 का मान 1, A2 का मान 3, B1 का मान -1, B2 का मान माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, C1 का मान -8, C2 का मान -8, 8 दूना 1/2। अब यहां देखो, दो अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या तीसरा अनुपात बराबर है, नहीं है। कि है, नहीं है ना। तो बताओ आप लोग, ये जब दो अनुपात बराबर हो गया, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो समांतर होगा कि नहीं होगा। ये रेखाएं समांतर होंगे। कैसे होंगे, तो बताइए आप लोग। ये रेखाएं समांतर होंगी, तो जो समांतर होती हैं, क्या उसका कोई हल होता है भैया। जो रेखाएं समांतर होती हैं, जो रेखाएं क्या होती हैं, उसका कोई हल, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत। असंगत क्या होता है, तो देखिए इसका असंगत हल होगा। बस यही करना था। ठीक है, आए थे वो सब बराबर आए थे, मतलब संपाती थे, आया था, संपाती आया था। अब आपको क्या करना है, इससे एक नया ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के दिखाएंगे कि वाकई में संपाती है कि नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, या तो यक्स का मान निकालते हैं, या तो नहीं। ग्राफ बनाते वक्त सर्वप्रथम हम लोग केवल y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 से भी y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 से भी y का मान। तो सर्वप्रथम हम समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, तो y बराबर, ये देखिए प्लस x से उधर जाएगा, एक सारणी बना लेंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। और यहां पर x के मान आप रखने के लिए स्वतंत्र है। समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला, एक सारणी बना लिया। अब x की वैल्यू आप रखने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन x के ऐसे ऐसे मान रखना कि जब रखा जाए, मतलब इतने बड़े भी मत रख देना कि जब घटाया जाए तो बड़ा बड़ा मान मिलने लगे। ठीक है, यदि हमने कहा था यदि ये छोटा होगा तो x की वैल्यू भी क्या रखना है, छोटा छोटा रखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या रख दें, x की जगह पर, x की जगह पर 0 लिख दें। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना। ये किसका मान मिला, y का मिला ना। अब की क्या रख दे, 1 रखेंगे तो 5 में से गया, किसका मान मिला, तो y के सिधाई पर लिखना है। ठीक है, आपकी क्या रख दें, 2, तो 5 में से 2 गया, ये 3 किसका मान मिलेगा, ये हमें क्या मिल गया, निर्देशांक। अब निर्देशांक x के कम से कम 3 मान रखेंगे आप। 0, 5 पहला मान आ गया,
और 1,4 दूसरा आएगा, x, y लिखा जाता है निर्देशांक, और फिर 2,3 होगा। अब इसके बाद ऐसे ही समीकरण 2 लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण 2 से भी किसका मान निकालेंगे, y का। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ 2y लिखा है, ये +10 है, ये वाला +2x से उधर जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 10 में से 2x, ये गुणे में है 2 उधर जाएगा। अब से एक साड़ी बना लेंगे, क्या बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, x वाला ऊपर लिखेंगे, y वाला नीचे लिखेंगे। x की वैल्यू आप रखने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, x का कोई भी मान रखना है आपको, लेकिन ध्यान रखना यदि ये छोटा मान होगा तो छोटे मान रखना, लेकिन x के ऐसे ऐसे मान रखना कि घटाएं या जोड़े इसमें तो 2 से कट जाना चाहिए, ठीक है। x की पहली मान क्या रखो, तक यहाँ रख लेते हैं, यहाँ 3 रख दो, 3 रखोगे तो 3 दूना 10 में से 6 गया, 4 का आधा, अब 4 रख दीजिए, 4 दूना 10 में से 8 गया, 2 का आधा 1, अब 5 रख दीजिए, 5 दूना 10 में से 10 गया, 0 को 2 से भाग करेंगे तो अब निर्देशांक दूसरा लिखने जा रहे हैं, 3,2 पहला मिलेगा, दूसरा क्या मिला 4, और तीसरा क्या मिला 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये तो पता चले कि एक ही रेखा पर स्थित है, ये ग्राफ इस प्रकार, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटनी चाहिए मूल बिंदुओं पर, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, इस पर दर्शाने वाले हैं संख्या, माइनस वाला कोई संख्या है नहीं, तो माइनस वाला बस एक एक संख्या दर्शा लीजिए। यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज्यादा मत रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहां पर ऐसे दर्शा लेंगे संख्या रेखा पर अपने अनुसार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार दर्शाना है और इस पर निर्देशांकों को लिखना है। इन पर क्या करना है, निर्देशांकों को, पहला निर्देशांक बताओ, 0,5 लिखा है, ये कहाँ होगा, 0,5, 0 मतलब x का मान, 5 मतलब y का मान, ये 0 मतलब x का मान है ही नहीं है, भूल जाओ। y का मान कितना है, 5 है कि नहीं है, तो y का मान 5 कहाँ, यहाँ पर है कि नहीं है, ये हो जाएगा 0, होगा, मतलब जानते हो YH पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, YH पर x का मान 0 होता है कि नहीं होता है। 1,4, 1 पहले लेंगे XH पर, और कहा 4 किस पर लेंगे, YH पर, x 1, क्या आ जाएगा 4 आएगा, फिर 2,3, 2 किस पर लेंगे, XH पर, और 3 किस पर लेना है, YH पर, तो ये 2,3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ये 3,2, 3 XH पर लेना है, 3 XH पर लेना है, YH पर क्या लेना है 2, 3,2, चलिए मिलाएंगे, अभी देखिए एक ही रेखा पर सब मिलेंगे, 4,1, 4 इस पर लेना है और 1 इस पर लेना है YH पर, 4 XH पर लेना है और YH पर क्या लेना है 1, 5,0, 5 मतलब x का मान है, XH पर y का मान 0 होता है, तो वही लिखा है, x का मान 5 है, y का मान है ही नहीं है, तो 5,0 यहाँ आ जाएगा। देखो सब एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं है, इसीलिए बताया गया था ये संपाती होती हैं, क्या होती हैं, और इसका संगत हल होता है, ठीक है। अनंत हल मिलेंगे इस रेखा के, अनंत हल, ऐसे ढूंढते रहिए, अनंत हल मिलते चले जाएंगे, ठीक। पहले आपको बताना है कि इसका संगत हल होगा कि असंगत होगा, यदि संगत होगा तो इसका ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से नहीं हल करना है। इसने कहा यह संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो, संगत नहीं है तो कुछ मत करना, ठीक है। तो पहले संगत असंगत पता करना है तो पहले क्या कराते हैं हम लोग, तुलना कराते हैं, क्या कराते हैं,
तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मानक रैखिक समीकरण, मानक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कराने पर, तुलना कराने पर। ठीक है, इतना जरूर लिखेंगे। कभी भी तुलना अनुपात ज्ञात करना होगा तब भी लिखना है, समांतर संपाती या प्रच्छेदित करते हैं पूछता है तब भी लिखना है, संगत है असंगत है तब भी ये काम करना है आपको। ठीक है, तो देखो a1 ये है, b1 यहाँ है, c1 ये है, a2 b2 c2 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले समीकरण को a1 बराबर क्या लिखने वाले हैं, 2 यक्स का गुणांक y का गुणांक b1 होता है, y का गुणांक कितना है 1 और c1 का मान -6, ये वाला पद लेंगे टर्म्स। a2 का मान क्या है 4 है, देखिए a2 ये b2 है आपका, b2 का मान -2 है और फिर c2 का मान क्या है माइनस। अब इसके बाद अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः a1 बटा a2, a1 का मान कितना आया था 2, a2 का मान 4, देखो 2 बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। याद रखना अनुपात बराबर कब जब तक इसको सरल नहीं कर लोगे जब तक अनुपात भी बराबर नहीं दिखेगा। ठीक है, b1 बटा b2 ज्ञात करना है हमें, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 बटा c2 ज्ञात करना है -6 बटा -4, 2 तिहाई 6, 2 दूना। ये बताइए आप लोग बताएंगे यहाँ अनुपात देखो क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर हैं, नहीं बराबर है क्योंकि ये प्लस है ये, तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे। बताओ भैया ये रेखाएं क्या करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, अतः इसके संगत हल होंगे। यदि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएं प्रच्छेदित करेंगे, प्रच्छेदित करने का मतलब केवल और केवल एक का हल होगा और जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। अतः अतः इसका संगत हल होगा, इसका संगत हल होगा। यह संगत हल है तो आप लोग बताओ जरा, जिसका संगत हल होगा उसी को तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। किससे हल करेंगे, तो चलते हैं हम लोग ग्राफ y का मान निकालते हैं ना। तो समीकरण 1 लेते हैं हम लोग, दिख रहा है सबको, समीकरण 1 से y का मान निकालना है। तो y बराबर देखो ये माइनस से उधर जाएगा और ये प्लस से उधर जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। एक बढ़िया वाला साड़ी बनाएंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ x लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे, ऊपर x नीचे y लिखेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अब कम से कम x के कितने मान लिखेंगे, 3। ठीक है, अधिक से अधिक जितना हो उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के ऐसे ऐसे मान रखना है कि मतलब छोटा मान रखना, बड़ा मान रखना, क्योंकि यहाँ छोटा पद है। ठीक है, यदि यह अचर पद छोटा होगा तो इसका मान भी छोटे छोटे रखना है। पहला x की वैल्यू क्या रख दे, 1 रख दे। तो जैसे 1 रखेंगे तो पहले 1 से गुणा होगा, 1 दूना 1 रखें x का मान, तो बताओ भैया 1 दूना 2, 6 में से 2 गया 4 तो आएगा। आपके क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2 दूना 6 में से 4 गया। अब क्या रख दें, 3 रख दें, तो 3 दूना 6 में से 6 गया, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निर्देशांक याद कर लेंगे, लिख लेंगे हम लोग
निर्देशांक ज्ञात हो चुका है। निर्देशांक 1,4 x, y लिखा जाता है। 2,2 और फिर 3, ये हो जाएगा। समीकरण 1 से तीनों निर्देशांक अब ज्ञात कर लिए हैं। अब समीकरण क्या लेना है? 2, वहां से भी निर्देशांक ज्ञात करना है। समीकरण 2 से भी y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालने के लिए देखो कैसे निकालते हैं। आप लोग बताओ, ये माइनस है ना, उधर जाएगा तो यहां बचेगा 4x माइनस 4 बराबर 2y। देखो 2y माइनस था, उधर गया प्लस, और ये 4x माइनस 4 ऐसे रह गया। अब ये 2 गुणे में इधर आएगा, बटे में होगा कि नहीं होगा ना? अच्छा, ये 2 से कट भी तो जाएगा। 2 दूना 4x, तो इसको भी भाग कर दीजिए 2 से। 2 दूना मतलब हम चाहे तो दोनों को भाग कर सकते थे, कर भी दिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, या कॉमन लेकर काट दो तब भी आ जाएगा। इसको हम पहले लिख दें y वाला मान, अथवा और ये वाला बाद में, कोई दिक्कत तो होगा नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करें? एक सारणी बना लें। क्या बना लें? सारणी बना लें। ऊपर यक्स लिखेंगे, नीचे यक्स का मान आप रखने के लिए स्वतंत्र हो। क्या रखा जाए? पहला मान 1 लिख दें, तो पहले गुणा होगा। 1 दूना 2 में से 2 गया। अब 2 रख दें तो 2 दूना 4 में से 2 गया। अब 3 रख दें, 3 दूना 6 में से 2 गया। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब निर्देशांक लिख दिया जाए। पहला निर्देशांक बताइए कितना आएगा? 1, 2, 3, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा। अब ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर x अक्ष, ये है आपका y अक्ष। एक काम करते हैं, ये इस पर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े बड़े दूरियां ले लो। 1, 2, 3, ये समान दूरियां होनी चाहिए। ये जो दूरी लिखा गया 1, 2, 3, 4, ये दूरियां समान होनी चाहिए। ये भी दूरी समान होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इधर कोई माइनस में अंक नहीं है, इसीलिए माइनस वाला ज्यादा मत लेना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बस वो ले लेना जो हमें जरूरत है, लेकिन इसको भी दर्शाना पड़ेगा, माइनस वाला भी दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो पहला निर्देशांक दर्शाना है कितना? 1, 4। पहला कितना दर्शाना है? 1, x अक्ष पर लेना है, 4 y अक्ष पर। x अक्ष पर 1 लेंगे, 4 कहां लेंगे? y अक्ष पर, तो 1, 4 हो जाएगा कि नहीं होगा? दूसरा 2, 2 x अक्ष पर लेना है, y अक्ष पर 2 लेना है, जहां काटेंगे वही हो जाएगा। 2, 3, 0, 3 यहीं पर आएगा। 0 का मतलब खत्म। अरे x अक्ष पर ही आइए। y का मान 0 किस पर होता है? x अक्ष पर। इसको क्या करेंगे? पटरी की सहायता से ऐसे इसको खींच देंगे, ठीक है, लाइन बना देंगे, ठीक। अब ये वाला दर्शा गया, ये निर्देशांक। अब दूसरा निर्देशांक 1, 0 लिखा है। 1 किस पर लेंगे? x अक्ष पर। x अक्ष पर ये देखिए 1 है कि नहीं है? और इस पर y का मान क्या होता है? 0 होता है x अक्ष पर। 1, 0, 2, 2, तो ये तो पहले ही बना हुआ है यहाँ पर। 3, 4, 3 x अक्ष पर लेना है। 3 किस पर लेना है? और 4 किस पर लेना है? y अक्ष पर। ये 3, 4 आ जाएगा। इसको पटरी लेंगे, जैसे मिला देंगे, ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? 2, 2 पार, तो यही इसका हल भी हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 2। हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 2, और y का मान 2। हल करने का मतलब x और y का मान पता करना था। अनुपात ज्ञात करके कि क्या इसके संगत हल है कि नहीं है। तो यदि कहे संगत हल है कि नहीं है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? तुलना करा लेते हैं। क्या कराते हैं भैया? इसकी पहले तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे ना। किससे कराएंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का रैखिक समीकरण युग्म
रैखिक समीकरण युग्म आपको लिखवाया गया था a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कराने पर, तुलना कराने पर, तुलना कराने पर तुलना कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो देखो a1 का मान क्या मिला 2, b1 का मान -2, c1 का मान और a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान -5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनुपाती ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 यही ज्ञात करना है। a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 -2 बटा -4। देखिए b1 b2 का मान रख दिया गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 1 बटा 2। c1 का मान कितना -2, c2 का मान -5, माइनस से माइनस कैंसिल 2 बटा, इसमें दो अनुपात तो बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c1 बटा c2 बराबर नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो असंगत हल होगा, क्या लिख लोगे, अतः इसका असंगत हल होगा, बस यही है।